जय हिंद। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ। एनसीईआरटी का है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में है, लेकिन हिंदी में लिखा है तो आप लोग यूपी बोर्ड वाले खास तौर से देख ले सकते हैं। प्रश्नावली 3.3 है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापित विधि से इस सवाल को हल करना है, ठीक है ना। प्रतिस्थापित विधि यानी बदल करके हम लोग को बदलना है, ठीक है ना, हल करना है। इसमें समीकरण 1 दिया है और समीकरण 2 दिया है, ठीक है ना। तो हल करते हैं हम लोग प्रतिस्थापित विधि से। देखते हैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप भी कर सकेंगे। देखिए, समीकरण 1 से पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x + y = 14 ये है। इसको हल करते हैं बराबर का चिन्ह लगा करके। x = 14, इधर प्लस में है y, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। तो समीकरण 3 तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। समीकरण 1 से ही समीकरण 3 तैयार कर दिए। और ये अब हम लिख देंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है। पहले उतार लेते हैं, x - y = 4। अब हमारा आया है x की जगह पर हमको क्या रखना है, 14 - y। तो हम लोग रख लेते हैं 14 - y, और ये इसमें का माइनस है, y है बराबर 4, ठीक। अब देखते हैं ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ब्रैकेट के बाद इसमें क्या आ जाएगा, ये लिखा है 14 - y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर 2 y है, 2 - y बराबर 4 इधर है, और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। हल कर दिए, माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, -2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो जो अधिक होता है उसका चिन्ह उतरता है ना। माइनस वाला अधिक है इसलिए माइनस का चिन्ह उतार दिए। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2 × 5 = 10। y बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर 5। तो अब लिख देंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 2 में, 3 में, 1 में, किसी में भी। लेकिन यहाँ पर 3 वाले में आसान है, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हम लोग को, तो x = 14 - y है। तो x बराबर 14 और माइनस y का मान हम लोग का कितना आया था, तो -y का मान ये आया था, ठीक है ना। तो यहीं पर हम रख देंगे -y का मान, रख देंगे कितना, 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। x बराबर 9 आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 9, y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया, पहला नंबर हल हो गया, ठीक है ना। पहला वाला आपका हल हो गया। आइए दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये है, s - t = 3, और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आइए दूसरे वाले को हल करते हैं हम लोग, कैसे हल किया जाए, ठीक है ना। देखते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर, बात कोई भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 है s - t = 3। तो s का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, s बराबर 3, इधर t माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। समीकरण नंबर 3 कर देंगे, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर t है, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। अब देखिए, या तो 2 तरीका है इसको, यहीं पर आप तिर्यक गुणा करके इसको बदल दीजिए, चाहे s का मान इसमें लेकर के रख देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 तरीका से है। तो आइए इसका मान रख देते हैं। अब लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6 ये है। तो s का मान कितना है आप हम लोग का 3 प्लस टी, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस टी ब्रैकेट बंद अपान 3 प्लस टी अपान 2, थोड़ा कैपिटल में हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पहचानने में सही रहेगा, इजकल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग कर देंगे त्रिय गुणा। देखिए त्रिय गुणा कैसे करते हैं, 2 का इसमें करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी रहेगा ब्रैकेट बंद प्लस, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 3t हो जाएगा, और नीचे का नीचे गुणा हो जाता है तो 2 3 6 बराबर 6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। 2 3 6 का 6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करें 2 3 6 प्लस 2 एकम में 2t प्लस 3t पहले से है, और बटा में सबके 6 है इजकल टू 6। अब फिर त्रिय गुणा कर देते हैं, एक मान लेते हैं नीचे, एक मानेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। चलिए फिर से 6 प्लस 3 और 2 5t हो जाएगा अपान 6 हो जाएगा बराबर 6/1। त्रिय गुणा कीजिए तो एक में इतने पूरे करेंगे 6 प्लस 5t में, तो 6 प्लस 5t ही रहेगा, एक का गुणा करेंगे तो, ठीक है ना, गुणा बराबर 6 में 6 का गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं 6 प्लस 5t इजकल टू 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप 5t इधर 36 है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, बचेगा क्या 5t इजकल टू 30 बचेगा ना, 36 में से 6 घटाएंगे तो 30 आएगा। फिर उसके बाद t बराबर क्या हो जाएगा 30, इधर गुणा में है 5 और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो t बराबर 6 × 5 = 30, तो t का मान आ गया 6 आप लोगों का, ठीक है ना, t का मान 6 आ गया। लेकिन एक और चीज़ देखें, अब हमको निकालना है s का, तो t का मान हम यहाँ पर समीकरण 3 में रख देंगे ये वाले में, तो s का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे कर देंगे, t स्मॉल t है, t का मान समीकरण कितने में 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 प्लस टी ये है, तो s बराबर 3 अब प्लस t का मान कितना हम लोग का आया है, t का मान आया है 6, तो यही वाला 6 यहाँ पर हम रख देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 9, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये वाला हम लोग को हल करना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को अलग हटाते हैं हम लोग, अब इसको हल करते हैं। इसको देख लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। तो हल हम लोग को कैसे करना है, समीकरण 1 से, तो लिख देंगे हल ऐसे लिख करके, आप लिखना चाहें तो लिखिए, बेहतर है और बढ़िया रहता है। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करने पर या समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये है हम लोग का ना। अब हम लोग को x का वैल्यू लगाना है, चाहे देखिए हम ऐसे कर देंगे 3x बराबर 3, और ये इधर माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा ना, इधर माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 प्लस वाई बटा में, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये x बराबर ये आप लोग का आ गया, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण 3, और समीकरण 3 को किस में प्रतिस्थापित कर देंगे, 2 वाले में, क्योंकि ये 1 से बना है ना, अब 2 वाले में करेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे x का मान या समीकरण 3 का मान, x का मान समीकरण 2 बार हो गया है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर,
हम लोग लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 2 को उतारेंगे, 9x माइनस 3y इजकल टू 9, ये हम लोग को, इसका मतलब जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे, तो 9x का वैल्यू यहाँ पर है तो 3 प्लस वाई इजकल टू बटा में 3 लिख देंगे। इतना क्लियर है। माइनस 3y है तो माइनस 3y बराबर 9, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं इसी में, अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, हल कर देते हैं। देखिए ये सब गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना, तो गुणा का चिन्ह में कैसे करेंगे हम लोग, गुणा में गुणा का चिन्ह होता है, इसमें गुणा होता है। देखिए जैसे 3 से 3 बार लेकर जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 के 9 हो जाएगा, बच कितना रहे 3, ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9, ये बच रहा है हम लोग का। ठीक, गुणा करते हैं, 3 3 का 9 प्लस 3y, इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें होगा और यही वाला का एक बार इसमें होगा, माइनस 3y बराबर 9, ये प्लस ये माइनस खत्म, बच कितना गया 9 बराबर 9, यानी कि न तो x का वैल्यू आया न तो y का वैल्यू आया, तो हम लिख क्या देंगे कि अतः x और y दोनों बराबर आ गया ना, x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब उसका हल आएगा तब ना उसके प्राप्त निकलेगा, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है ना, पूरा देखिएगा यहाँ से 3 नंबर ये पूरा का पूरा हल करा दिया गया। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 हम लोग ने हल कर लिया है, और 4 नंबर हम लोग देखते हैं। लिखा क्या है, 0.2x प्लस, समीकरण फर्स्ट है 0.3y इजकल टू 1.3, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3, ये यहाँ पर समीकरण है। आइए एनसीईआरटी को अलग रखते हैं और हल करते हैं इसको, ठीक है ना। एक इसमें कॉमन चीज़ देखिएगा, सब दशमलव में है, तो सबके एक एक स्थान पर दशमलव, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब में एक एक स्थान पर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण एक में और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 10 से गुणा कर दिया जाए तो नहीं हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना, अगर करेंगे तो ये सारा का सारा दशमलव हट जाएगा। करिए, गुणा करने पर लिख दिए तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो जाएगा, तो इसको हमने मान लिया 3 समीकरण। उसी तरह से ये 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23, इसको मान लिया हमने 4। तो ये तथा अब यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं, 3 और 4 समीकरण मान लिए, तो अब किसी एक को हल करेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 3 से हल करने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 को हल करने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू 13, इतना है, 2x प्लस 3y इजकल टू 13, तो हल करिए, 2x बराबर 13, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा कि x बराबर 13 माइनस 3y बटा में ये हो जाएगा 2, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यहाँ पर हमने बना दिया इसको 5 नंबर समीकरण, ठीक है ना। तो अब जो 5 नंबर समीकरण बना है, तो क्या हम नहीं रख सकते हैं x का वैल्यू 4 में रखने पर, यानी समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। हम 3 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 3 से खुद बना है, इसलिए 3 में नहीं रखेंगे, 4 में रखेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या रखेंगे कि समीकरण 4 का मान समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए रखते हैं, रखिए, लिखा है कि समीकरण 5 का मान समीकरण कितने में, 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 का वैल्यू कितना था, तो देखिए समीकरण 4 कितना था आपका, तो समीकरण 4 ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना। समीकरण 4 हम लोग का ये है, तो लिखिए 4x प्लस 5y बराबर 23 लिखा है ना, और समीकरण 5 क्या है हम लोग का ये है, तो यहीं पर हमको x की जगह पर रख देना है, तो 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y बटा में 2 ब्रैकेट बंद प्लस 5y बराबर 23,
इसी को हम लोग को हल कर देना है, ठीक है ना। हल करिए, देखिए 14 तियाँ 42, सॉरी 14 तियाँ नहीं, यहाँ पर इसका गुणा होगा 13 में 4 का गुणा होगा, ठीक है ना। तो 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52 होगा, गुणा होगा माइनस 4 तिहाई 12y बटा में 2 प्लस 5y बराबर 23, यहाँ पर हो जाएगा। आगे गुणा करेंगे तो अब इसमें त्रिय गुणा होगा, तो 52 में 1 का गुणा होता, 52 माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस 12y प्लस इसमें इसका गुणा होगा तो 10y बटा में 2 में 1 का गुणा होगा, नीचे का नीचे, ऐसे त्रिय गुणा होता है, इसमें इसका और नीचे का नीचे बराबर 23। अब फिर गुणा करेंगे, जो जुट रहा है जोड़िए, ये माइनस में है तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 52 माइनस 2y हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे बच रहा है 2 बराबर 23। अब कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हल करते हैं हम लोग, देखिए 52 माइनस 2y बराबर 23 में 2 का गुणा कर देंगे, 23 गुणे 2, इधर का ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये वाला 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा। देखिए 52 माइनस 2y बराबर 2 3 6, 2 दूना के 4, 46 हो जाएगा, ठीक है। बच क्या रहा है माइनस 2y 46, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 52 हो जाएगा ना। अब देखिए तो माइनस 2y बराबर इसमें से घटाएंगे, 52 में से 46 घटाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि 52 अधिक है, 46 छोटा है, जो अधिक रहेगा उसी का चिन्ह लेते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा 6 बटा में 2 यानी कि 3, y बराबर आपका आंसर आ गया 3, ठीक है ना। y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3। अब देखिए y का मान हमको कहाँ पर रखना है, तो y का मान हम लोग देखते हैं, यहीं पर हम बनाए थे समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 दिख रहा है, तो यहीं पर हम रख देंगे समीकरण नंबर 5 में y का मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं, यहीं से हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे करते हैं ना, y का मान समीकरण नंबर 5 में, ऐसे 5 में रखने पर तो समीकरण 5 कितना है देखते हैं। ये रहा आपका समीकरण 5, रखिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2, समीकरण 5 ये है x का वैल्यू निकालने के लिए। तो रख दीजिए, देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y के जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, y के जगह पर 3 रखेंगे ये वाला, क्योंकि y का मान यही आया है, ठीक है ना। तो 3 बटा में 2 रख दिए, ठीक है। अब हल करिए तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटा में 2, तो x बराबर 9 4 13 यानी कि 4 बचेगा बटा में 2, यानी x बराबर 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या हो रहा है, x बराबर 2 y बराबर 3, इसका प्रतिस्थापन करने पर आंसर आएगा, ठीक है ना। ये इतना वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा, खूब बढ़िया से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का। लिखा क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y इजकल टू 0। इधर क्या है दूसरा का समीकरण, रूट में 3x माइनस रूट में 8y इजकल टू 0। तो आइए हल करते हैं, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए हल क्या करते हैं, समीकरण 1 से हल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लिखा क्या गया है समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 से हल करने पर लिख सकते हैं या छोड़ दीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 से हल क्या करेंगे हम लोग, देखिए रूट का 2x है ना, और रूट का 3y बराबर 0 है, समीकरण 1 वाला ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट का 2x इजकल टू, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में रूट का 3y कर सकते हैं, हो सकता है, जरूर हो सकता है। x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर माइनस रूट का 3y बटा में रूट का 2 लिख सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम लोग इसको ब्रैकेट में कर ले हैं, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लिए, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए अब समीकरण 3 को किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से बना है, तो 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है, रूट का 3x माइनस रूट का 8y इजकल टू 0, ये है हम लोगों का। तो आइए रखते हैं रूट का 3 और x का वैल्यू यहाँ पर निकला है हम लोग का ना, तो x के जगह पर हम लोग ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देंगे रूट का 3 रूट का 2, इधर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस y ब्रैकेट बंद माइनस रूट का 8y इजकल टू 0, ये लगा हुआ है, ठीक। अब हम लोग हल करते हैं, रूट को खोलेंगे, ठीक है ना। तो रूट को खोलिए, देखिए कैसे हो जाएगा, रूट का 3 गुणा माइनस रूट का 3y बटा में रूट का 2 माइनस रूट 8y इजकल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कन्फ्यूजन में। चलिए गुणा करते हैं, तो ध्यान रखिए कि रूट में 3 और 3 का गुणा करते हैं तो रूट 3 और रूट 3 तो गुणा करेंगे तो 3 में बदल जाएगा, -3 हो जाए, क्योंकि रूट में रूट का गुणा हो जाता है तो वही संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है क्योंकि स्क्वायर में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 3y, ठीक है। बटा में कितना बच रहा है, रूट का 2 माइनस रूट का 8y इजकल टू 0, ये बच रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। अब क्या यहाँ पर बच रहा है, हम लोग को क्या करना है, त्रियक गुणा कर देंगे, है ना। त्रियक गुणा कर देते हैं, देखिए -3y और इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो -3y माइनस रूट 2 का रूट 8 में गुणा करते हैं डायरेक्ट, अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 4y और नीचे का नीचे गुणा करते हैं तो रूट का 2 इजकल टू 0। यहाँ तक हो जाएगा आप लोगों का, अभी बता रहे हैं कैसे हो रहा है। देखिए आगे फिर यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, -7y हो जाएगा, -7y बराबर रूट का 0 में गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर भाग में इधर जाएगा, 0 में तो गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर इधर गुणा में है, इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, भाग देंगे, मतलब 7 का भाग देंगे 0 में तो वो भी तो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए y का मान 0 आ गया, तो x का मान हम यहाँ पर निकाले थे, ये x का मान निकाले ना, तो y का मान x में रखने पर लिख दीजिए y का, ऐसे लिख दीजिए, दिख नहीं रहा होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, तो x बराबर माइनस रूट का 3 रूट का 2y, ठीक है ना। तो x बराबर -3 रूट का 3 रूट का 2 गुणे y का मान कितना था, वैल्यू कितना था, 0 था, तो हम 0 रख दिए। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये भी कितना हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 0, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा कि यहाँ पर गुणा कैसे किया गया है, ठीक है ना। तो त्रियक गुणा करते हैं, देखिए रूट का रूट में गुणा करेंगे तो रूट 3 हो गया क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है, माइनस रूट 2 माइनस रूट का 8 दिया है, ठीक है ना। तो अगर देखिए अगर हम खंड करते हैं ऐसे 8 का, तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, ठीक है ना। ये बाहर निकल आता है, ऐसे हो जाता है ये, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाले फॉर्म में एक अलग से रूट है, ठीक है ना, इसी का ना गुणा करना था, तो हम अब इसका गुणा कर दें तो देखिए रूट 2 तो बाहर है और ये रूट मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 और दोनों मिला करके 4 हो जाएंगे। थोड़ा सा ये समय बचाने के लिए यहाँ पर किया गया है, फिर भी हम कैलकुलेशन करके आप लोग को बता दिए हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा पॉज करके, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कॉपी पर बता रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, लास्ट हम लोग का रहेगा आज का, देखते हैं। चलिए लास्ट नंबर हम लोग देखते हैं, 6 नंबर है ना। 1 2 3 4 5 तक हम कर दिए थे, यहाँ तक 6 नंबर, 3x/2 -5y/3 इजकल टू -2,
x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इजकल टू 13/6 दिया है। ये क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए एनसीईआरटी को हम लोग साइड में रखते हैं और क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम लोग हल करते हैं। इसको 1 मान लिए और ये वाले समीकरण को हमने 2 मान लिया। थोड़ा सा लंबा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, खूब बेहतर से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, 3x अपान 2, ठीक है ना, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इजकल टू -2। ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। इसमें क्या है, तिर्यक गुणा करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3x इजकल टू 3 माइनस 5y इजकल टू 2। नीचे का और आसान कर देते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर देते हैं, आप लोग चाहें तो और शॉर्ट में कर लीजिएगा। 3 त्रिके 9x माइनस 5 दूना के 10y बटा में 2 तिहाई 6 बराबर -2। ये हो गया। फिर हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। अब इसमें तिर्यक गुणा, इसमें 1 का गुणेंगे पूरा समीकरण में, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना, वही आ जाएगा। अब -2 गुणे 6 इधर कर देंगे, हम लोग का हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 9x माइनस 10y बटा में बराबर 6 दूना के 12। पहले जैसे समीकरण की तरह से हो गया, पहले जैसे समीकरण की तरह से हो गया ये फिर से, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब देखिए इसमें हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि कहाँ से इसको हल किया जाए कि और छोटा हो जाए, छोटा फॉर्म में हो जाए, ठीक है ना। छोटा फॉर्म में हो जाएगा, नहीं तो और बेहतर एक और तरीका है, रुकिए चलिए आगे हल करते हैं इसको। और एक और समीकरण बना सकते हैं, देखिएगा 9x बराबर, ये माइनस में है ना 10 भाई, इधर आएगा तो प्लस में, और ये -12 पहले से ही है, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का 10y माइनस 12 बटा में, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा। और ये आप लोग का समीकरण नंबर हमने 3 बना दिया, 3 बन गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने 2 से बनाना शुरू किया और ऐसे हल करते हुए हमने समीकरण नंबर 3 बना दिया। चलिए ठीक है, हम लोगों ने समीकरण 3 बना दिया। यहाँ तक समीकरण 3 हो गया ना। समीकरण 1 को समीकरण 3 में बदलिए। अब इसी तरह से ये भी है, समीकरण 2 भी है, समीकरण 2 है ना, उसी तरह से देखिए समीकरण 2 है, उसी को उसको भी हल करते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 से हल करने पर, है ना। अब हल करते हैं थोड़ा सा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इजकल टू 13/6। गुणा कीजिए तिर्यक, 2 एकम में 2x प्लस 3 एकम में 3y बटा में 6 बराबर 13/6, ठीक है ना। नीचे का नीचे 6 से कैंसिल, बन कितना गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आप लोग का बन गया समीकरण नंबर 4। तो आप एक काम करिए कि समीकरण 3 का मान ले आकर के समीकरण 4 में रख दीजिए। देखिए ये वाला जो समीकरण 3 का मान बनाया गया है, ये जो समीकरण 3 का मान निकला है ना, तो इसी समीकरण 3 को ले आकर के समीकरण 4 में हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना, 4 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13, यही ना है। तो हमको क्या करना है, x की जगह पर इसके मान को रखना है। तो देखिए ये वाला मान रखना है हम लोगों को, ये जो मान दिखा है यहाँ पर, तो रख देंगे यहाँ पर 10y माइनस 12 बटा में 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर 13, ये हम लोग को रखना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, गुणा कर दीजिए, 10 दूना के 20y अब 12 दूना के 24 बटा में 9, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 दूना के 20, 12 दूना के 24, 9 प्लस 3y दिया है बराबर 13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिए, 1 है। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 20y माइनस 24 और इधर का इधर गुणा करते हैं प्लस 27y बटा में 9 बराबर 13। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके नीचे तिर्यक गुणा करते हैं, देखिए 20 नहीं, अब हल कर दिए 20y और 27y, तो ये हो जाएगा 7 और 2 2
4 47y माइनस 24 बराबर 13 गुणे 9। यहाँ तक हो जाएगा ये वाला। अब हल करते हैं 47y माइनस 24 बराबर 13 में 9 का, तो 29 27 को साथ हासिल 2, 9 एकम 9 2 11 117। 29 27 के साथ हासिल 2 और 9 एकम में 9 9 2 11, यहाँ पर 117 हो जाएगा। चलिए 47y बराबर 117, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा ना, हल हो गया। चलिए एकदम आसान है, हल करिए। 7 4 11 को 1 हासिल 1, 2 1 3 3 1 हासिल 4 और ये 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर देखते हैं 141 बटा में 47, ये हो जाएगा 141 बटा में 47। अब भाग देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अगर भाग देते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 3 बार में ये आप लोगों का कट जाएगा। अभी ये आंसर नहीं आया है क्योंकि अभी y का वैल्यू तो इसमें है ना, x का वैल्यू, और y का वैल्यू अभी निकला है, तो इस y का वैल्यू को उठा करके x के वैल्यू में रखेंगे तब अभी मान आएगा हम लोगों का, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा वीडियो को रोक रोक करके देखिए, पूरा हम कराए हैं, ठीक है ना। अब एक बार देखते हैं इसको हल करके, y का मान x में रखने पर, है ना। अब देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। देखिए देखते हैं क्या है, y का मान समीकरण नंबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यही y का वैल्यू यहाँ पर रख देना है 3, यानी x बराबर 10 गुणे यहाँ पर y की जगह पर हमको क्या रखना है? 3 रखना है, माइनस 12 बटा में 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 माइनस 12 बटा में 9, घटाएंगे तो कितना आएगा ना, बटा में 9, 9 दूना 18, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 2, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है अच्छे से आया होगा। 3 का पूरा हमने 1 का करा दिया है, 1 का जो 6 नंबर था 6 करा दिए हैं, दूसरा तीसरा में पूरा कितना है, तीसरे में कितना है, लगभग 5 6 है, 6 क्वेश्चन, वो भी हम अगले वीडियो में करा देंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कहाँ से कहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि विजिबिलिटी भी है। ये क्वेश्चन है, इसको हमने 1 नंबर से हल किया है, समीकरण नंबर 1 से, तो हल किए तो तिर्यक गुणा किए हैं, 3 तिली के 9, यहाँ पर आप एक स्टेप छोड़ भी सकते हैं, 3 तिली के 9x और 2 पछे 10y, नीचे का नीचे 3 दूना के 6 बराबर 2। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है, 9x माइनस 10y बराबर इधर का इधर गुणा करेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। 9x माइनस 10y बराबर 12, ठीक है। तो 9x बराबर 10 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो प्लस में, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 12, और x बराबर यहाँ देखते हैं 10y माइनस 12 बटा में इधर गुणा में इधर तो भाग में, ठीक है ना। ये आपका निकल गया, एक समीकरण हम लोग का बना है, ठीक है ना, समीकरण 1 से भी बना है। अब समीकरण 2 से हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से क्या लिखा गया है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये था हम लोगों का, तो समीकरण 2 उतार दिए, तिर्यक गुणा हूबहू करेंगे, 2x माइनस 3 एकम में 3x और 2 3 6 नीचे का 13 बटा में 6, 6 से 6 कैंसिल, बच गया हम लोग का 2x प्लस 3y बराबर 13, तो ये समीकरण बन गया। तो ये लिखा है समीकरण 3 का मान, जो 3 का मान ये ना आया है, समीकरण 3 का मान किस में रख देना है, ये जो नया वाला भी समीकरण बना है तो समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हम लोगों ने उतार दिया, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसका मान हम लोग को रखना है 10y, जो x का मान था यहाँ पर ये वाला है, इसी को यहाँ पर रख देना है हमको। तो देखिए 2x के जगह पर ये और प्लस 3y बराबर 13, गुणा करिए 10 दूना के 20, 12 दूना के 24 बटा में 9, 3y बटा में 13, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 एकम में 20 और 24 एकम में 24 और 9 तिली 27 बटा में 9 एकम में 9, नीचे को भी गुणा होता है बराबर 13 बटा में 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 में 13 का भाग देंगे तो वही आएगी। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 47 माइनस 24 बराबर, इधर गुणा में भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो 13 गुणे 9, तो घटा देंगे, देखिए घटाने वाला नहीं है, 47y बराबर
इसको गुणा करेंगे दोनों को तो 117 आएगा। ठीक, अब देखिए 47y बराबर 117, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 141, और 47 इधर गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में, और भाग देंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है ना। अभी ये y का वैल्यू आया है, y का वैल्यू हमको ले आकर के इसमें रख देंगे ये वाले में। ठीक है ना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप लोग को लिख करके देखिए, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 पर रखने पर, तो समीकरण 3 ये था हम लोग का, तो x बराबर 10, y का मान 3 अभी निकाले हम लोग, तो 3 माइनस 12 बटा में 9, 10 तियाई 30 माइनस 9, और 30 में से 9 घटाएंगे तो 12 घटाएंगे तो 18, 18 बटा में 9, 9 दूना 18, x बराबर 2 आया है। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 3.3 आप लोग को अच्छे से आया होगा, और इसका अगला पार्ट आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, पूरा वीडियो देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।